एक ऐसा यूनिवर्स जहां वेजिटो कभी डिफ्यूज नहीं हुआ, पार्ट 2। इस बार मैं वही स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें वेजिटो कभी डिफ्यूज नहीं होता। इसकी बहुत सारी अलग स्टोरीज हैं ड्रैगन बॉल सुपर की वजह से, मगर सच में क्या होता अगर वेजिटो कभी डिफ्यूज नहीं होता और बीरस से लड़ता तो? सारे इवेंट्स नॉर्मल होंगे सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। यहाँ कोई गोकू और कोई वेजिटा नहीं है, वो एक है। और वेजिटो को पता है कि बीरस कौन है क्योंकि वेजिटा ने बीरस को पहले भी देखा है। वो इस बात को आसानी से याद कर लेता है और जब वो बीरस को देखता है तो वो उसको सीधा यहाँ से जाने के लिए बोलता है। और ये सुनकर बीरस गुस्सा हो जाता है और उसकी पावर बढ़ने लग जाती है। वेजिटो बीरस की एनर्जी सेंस कर लेता है और यहीं पर ये फाइट शुरू होती है। वेजिटो सिर्फ एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और तुम्हें लगेगा कि इससे कुछ नहीं होगा, पर कुछ सेकंड्स के लिए ये काम कर जाता है, बिल्कुल वेजिटा की तरह जब वो सुपर सैयन 2 में सुपर सैयन 3 को भी सरपास कर देता है। इसी तरह वेजिटो के साथ भी हो रहा है, पर सच्चाई तो ये है कि एक बू सागा लेवल वेजिटो जिसको गॉड फॉर्म्स के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको सिर्फ सुपर सैयन पता है, बीरस उसको आसानी से हरा सकता है और वो हरा भी देता है। वो वेजिटो को ऐसे मारता है जैसे वेजिटो कुछ नहीं है और ये करना बहुत मुश्किल है। वो पूरी तरह वेजिटो को हरा देता है और दुनिया ख़त्म करने का सोच रहा होता है। और यहीं पर गोहान आता है और वही चीज़ करता है जो हम सब सोचेंगे। वो वेजिटो को इतना टाइम दिला देता है कि वेजिटो खड़ा हो जाता है और उसकी गोकू साइड बाहर आती है। वो उठता है और स्माइल कर रहा होता है। वेजिटो के अंदर का गोकू बीरस को एक अल्टीमेट चैलेंज की तरह देख रहा होता है, बिल्कुल बैटल ऑफ गॉड्स की तरह। वेजिटो बीरस को फुल पावर में लड़ने के लिए बोलता है और बीरस मान भी जाता है। वेजिटो अर्थ पर नहीं लड़ना चाहता क्योंकि अगर वो अर्थ पर फाइट करेंगे अपनी फुल पावर में तो दुनिया खतरे में आ सकती है। तो वो बीरस को सुप्रीम काई के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देता है और जैसे ही वहाँ बीरस आता है कायोशिन्स बीरस को देखते ही डर जाते हैं। बीरस बस स्माइल कर रहा होता है, मगर कुछ देर बाद वो सुपर सैयन गॉड की बात करता है। वेजिटो बोलता है कि उसे सुपर सैयन गॉड जैसी चीज़ का कुछ नहीं पता। उसके पास रेगुलर सुपर सैयन फॉर्म्स हैं पर सुपर सैयन गॉड अभी वो नहीं कर सकता। तो बिल्कुल गोकू की तरह वेजिटो बीरस को अपनी फॉर्म्स दिखाना शुरू करता है एक एक करके। पहले वो एक सुपर सैयन में जाता है और फिर वो सुपर सैयन 2 में जाता है और यहीं पर वो रुक जाता है। इस यूनिवर्स में एक सुपर सैयन 2 वेजिटो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ पा रहा होता है। बीरस पूरी तरह हिल गया होता है, वो उस फाइट को हारने लग जाता है। तो बीरस अपनी सारी ताकत से एक अटैक करता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई। वो उसको वेजिटो पर फेंकता है जिसको वेजिटो एक बिग बैंग कामेहामेहा से रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कुछ अजीब होता है। मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी वेजिटो ने खुद लिखी है या सच में एक अल्टरनेट यूनिवर्स है जहाँ एक सुपर सैयन 2 सुपर सैयन गॉड से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है, पर वेजिटो एक सुपर सैयन 2 में बीरस को हरा देता है। हमारी ताकत में बहुत बड़ा फ़र्क था, तुम चाहते तो ये फाइट कभी भी ख़त्म कर सकते थे। बीरस ये बोलता है सुपर सैयन 2 वेजिटो को, जो कि सिर्फ बू सागा लेवल है। ऐसा लगता है कि वेजिटो ने खुद इस मांगा को लिखा है। पर आगे फाइट करने के बाद वेजिटो और बीरस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बीरस वेजिटो को अब एक अच्छा और बेटर फाइटर मानता है। ये स्टोरी ख़त्म होती है जब वेजिटो बीरस की सारी पावर रिस्टोर कर देता है और वीस की बात मानते हुए बीरस बोलता है कि वो अगले 3 साल तक ट्रेनिंग करेगा ताकि वो वेजिटो से फिर से लड़ सके। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है जिसमें वेजिटो जीत जाता है। एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें वेजिटो बीरस को हरा देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि वेजिटो कैसे जीता, तो ये मांगा 2013 में बनी थी जब बैटल ऑफ गॉड्स आई थी। किसी को सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन ब्लू का नहीं पता था और बीरस का भी नहीं पता था। ये स्टोरी बनाई थी क्योंकि वेजिटो ड्रैगन बॉल जी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था और बीरस जो कि उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू कैरेक्टर था बैटल ऑफ गॉड्स में, इसलिए पावर स्केलिंग बहुत ज़्यादा आगे पीछे थी। पर यह थी एक और वेजिटो स्टोरी। तो बताओ तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी? लोग ऐसा सोचते थे 2013 में जब सबको लगता था कि वेजिटो तब भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।